Hello everyone and Namaste. Welcome to my YouTube channel Gynec Power Talks. So myself Dr. Alakta Das, leading senior obstetrics and gynecologist, a laparoscopic surgeon and infertility specialist and cosmetic gynecologist. So as a laparoscopic surgeon, I will tell you what are the pros and cons of laparoscopic surgery, why people are preferring the laparoscopic surgery now. The laparoscopic surgery is complemented by the robotic surgery also. So that is a part, so it is making the surgery easier and how it helps the woman to recover fast, I will discuss today. So laparoscopic surgery क्या होता है कि पहले जैसे कन्वेंशनल सर्जरी था, वी हैव टू कट ऑन द स्टमक, हम लोग काटते थे, कभी कभी जरूरत हो तो देयर इज अ बिग इंसिजन दिया जाता था. इवन के टुडे नाउअडेज कैंसर सर्जरी भी वी आर डूइंग विथ लैप्रोस्कोपी ओनली. तो उसमें एडवांटेज क्या है कि पहले जैसे कट बहुत बड़ा दिया जाता था, अभी वैसा नहीं है. ओनली डूइंग 3 to 4 होल्स, दैट इज कॉल्ड की होल सर्जरी ऑल्सो, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मिनिमली इन्वेसिव. व्हाई मिनिमली इन्वेसिव? बिकॉज नो कट्स, नथिंग, ओनली 3 or 4 holes will be there and we'll be doing surgeries to that holes. So it will be very convenient for the patient. I am discharging the patient within 24 hours. Patient को हम लोग 6 घंटे के बाद खाना भी अलाउ करते हैं. Patient can be ambulatory, चलती है वो 6 घंटे के बाद. That is absolutely painless also because हम लोग जो gadgets यूज करते हैं तो सर्जरी वो पेनलेस रहता है. पहले जो सुचर कन्वेंशनल हम लोग सुचर यूज करते थे, कट किया जाता था, बहुत सारा स्टिचेस लगते थे, उसके वजह से पेशेंट 24 आवर्स तक बेड से उठ नहीं पाती थी. एंड सलाइन वगैरह जो भी हम लोग देते थे पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकेशन वो थोड़ा लंबा चलता था क्योंकि टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन. लैप्रोस्कोपी में क्या होता है कि वी आर डिस्चार्जिंग द पेशेंट आफ्टर 24 आवर्स. 24 घंटे के बाद हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं एंड पेशेंट इज वेरी हैप्पी बिकॉज शी इज नॉट इन पेन. उसको लगता है कि क्योंकि एनेस्थेसिया इज ऑल्सो वेरी मच एडवांस, हम लोग जो जनरल एनेस्थेसिया दिया जाता है उसमें पूरा बॉडी को एनेस्थेसाइज किया जाता है, तो इसीलिए पेशेंट को बिल्कुल अवेयरनेस ही नहीं रहता है कि क्या सर्जरी होता है. जैसे हम लोग सी सेक्शन में करते हैं कि हाफ ऑफ द बॉडी इज एनेस्थेसाइज्ड, तो पेशेंट इज फुली अवेयर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या कॉम्प्लिकेशन हुआ, तो पेशेंट इज फुली अवेयर ऑफ दैट. और इसमें पेशेंट को लगता है कि हम नींद से सो के उठे हैं लैप्रोस्कोपी सर्जरी. दैट इज एब्सोल्युटली पेनलेस एंड पेशेंट सेटिस्फाइड, वेरी मच सेटिस्फाइड बिकॉज देयर इज नो पेन ऑल्सो. और उसमें स्कार भी नहीं रहता है, इजी रिकवरी. यू कैन जॉइन द वर्क बैक इन 1 week. 3 days के बाद यू कैन रिज्यूम योर डे टू डे एक्टिविटीज ऑल्सो, और 7 days के बाद लोग ऑफिस भी ज्वाइन कर सकते हो एंड दैट इज वेरी मच कन्वीनियंट. सो इसमें है कि क्या क्या सर्जरी हम लोग लैप्रोस्कोपी में कर सकते हैं. तो जैसे मैंने बोला कि लैप्रोस्कोपी में वी आर टेकिंग आउट द यूट्रस, यूट्राइन ट्यूमर्स, कोई भी ओवेरियन सिस्ट हो, जैसे चॉकलेट सिस्ट हो गया, बड़ा सिस्ट हो गया, इवन कि 15 to 20 सेंटीमीटर यूट्राइन ट्यूमर्स एंड ओवेरियन सिस्ट कैन बी रिमूव थ्रू लैप्रोस्कोपी बिकॉज द एडवांस गैजेट्स. अगर बहुत बड़ा ट्यूमर हो, कभी कभी लोग पूछते हैं कि मैडम इतना बड़ा ट्यूमर है, होल से कैसे निकलेगा. सो वी हैव अ मशीन कॉल्ड मॉर्सेलेटर जो कि ट्यूमर को पेट के अंदर उसको चंक कर देता है, काट देता है, सो दैट इट कैन बी इजीली रिट्रीव थ्रू द जो हमारा नेचुरल पैसेज है उसके थ्रू हम लोग रिमूव कर सकते हैं. तो एवरी साइज ट्यूमर, एवरी साइज ओवेरियन सिस्ट, एंडोमेट्रियोसिस, एवरीथिंग इज पॉसिबल. इवन की कैंसर सर्जरी इज ऑल्सो पॉसिबल विद द लैप्रोस्कोपी. और क्या होता है कि एडवांटेज क्या है कि वी आर पुटिंग अ कैमरा इनसाइड द एब्डोमेन. सो बाकी जो ऑर्गन है यू कैन हैव ए क्लियर विजन ऑफ दैट. सारा विजन हमको लीवर से लेके, स्टमक से लेके, इंटेस्टाइन और साइड में जो अपेंडिक्स है आपका, जो भी आसपास के ऑर्गन है दैट आर क्लियरली विजुअलाइज्ड बिकॉज हम लोग कैमरा पेट के अंदर डाल रहे हैं. तो जो भी अदर चीजें हैं वो हम लोग उसको करेक्ट करके भी निकल सकते हैं. समटाइम्स यूट्रस रिमूव करते हैं, सपोज आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो दोनों सर्जरीज भी यू कैन कंबाइन टुगेदर, तो आपको डबल सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड रिकवरी टाइम इज सेम. जल्दी आपका रिकवरी टाइम भी वही रहेगा. एंड इट हैज गॉट ए ग्रेट रोल इन इनफर्टिलिटी ऑल्सो. इनफर्टिलिटी में आपका क्या होता है, जैसे टीबल ब्लॉकेज हो गया, आपको पता है कि टीबल ब्लॉक अगर हो तो कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है क्योंकि ओवम ट्यूब से दे के ही वो आता है आपके यूट्रस के अंदर. जो आपका ब्लॉक हो गया तो आपका कंसीव नहीं कर पाओगे. तो टीबल ब्लॉकेज को रिलीज भी कर सकते हैं. और यूट्रस के अंदर कोई ट्यूमर हो, कोई सेप्टम हो, पर्दा जैसे चीज हो, तो उसको भी हम लोग हिस्ट्रोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी कंबाइन करके उसको रिमूव भी कर सकते हैं. एंड कोई सिस्ट हो जैसे एंडोमेट्रियोसिस जो कि आपको इनफर्टिलिटी को बहुत बढ़ा देता है, वो सारा सर्जरी भी हम लोग लैप्रोस्कोपी में कर सकते हैं एंड द रिजल्ट इज एक्सीलेंट. सो दीज आर ऑल द एडवांटेज ऑफ लैप्रोस्कोपी. अगर आप मतलब कन्वेंशनल सर्जरी को प्रोसीड नहीं करके, यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर एंड यू कैन प्रोसीड फॉर अ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ uterus and ovary जो आपका जो प्रॉब्लम है, you can proceed for that.